काफ़ी समय बाद इस तरीके से आशीर्वाद देने का मौका मिला है। सत्संग आशीर्वाद दो, वही वचन निकले मुखारबिन से जो उनकी आज्ञानुसार हों, आशाएँ अनुसार हों। और सत्संग में कभी बैठे बैठे भी यही बात जहन में चल रही थी कि जो महापुरुष आते हैं सत्संग में हम देखते हैं, बोलते हैं, वो इस निरंकार के गुणगान, सद्गुरु के गुणगान, इसकी बख्शिशों का ब्यौरा सत्संग में देते हैं कि कितनी बख्शिश हो गई है, मुझे ये मिल गया है, कितनी बख्शिश है, मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कितनी खुशियाँ मेरे झोले में हुजूर ने सत्संग डाल दी हैं। और सत्संग अभी महापुरुष हैं तो टॉपिक की बात करने लगे तो दास भी सोचने लगा कि कुछ टॉपिक पे बोले फिर तो। और फिर ध्यान में आया क्या कहीं ऐसा कुछ है। जब मैं इन बातों से हल्का सा परे हट जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ कि वाकई में ऐसा है या नहीं। तो सत्संग में ध्यान आया कि वाकई इस जीवन में सत्संग, इस दुनिया में विचरते हुए ऐसे कई मौके, कई ऐसे टाइम आ जाते हैं तो सोच में पड़ जाता हूँ कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर मेरी मांग तो ये है, मेरा वैल्यू सिस्टम तो ये कहता है काश ये हो जाए, और किसी ना किसी कारण सत्संग उदासी का भाव मेरे मन में आ जाता है। वो कारण फिर सत्संग कुछ भी क्यों ना बन जाए। यही बात सत्संग कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठे थे तो डिस्कस हो रही थी। तो वहाँ सत्संग एक विवेक शोक जी बात बताया करते थे, वो बात सत्संग ध्यान आई, सुनी होगी सत्संग दास, फिर बताएगा बात छोटी है बहुत बड़ा है सत्संग। तो विवेक जी एक बार बताने लगे कि यूं ही एक दिन कोठी से निकला तो कहीं मीटिंग पे जाना था, बड़ा ज़रूरी मुझे जाना था, तो मैं रश कर रहा था मीटिंग की रोज। तो जैसे ही पहुंचा तो देखा मैंने एक ऑटो खड़ा है और मेरे ध्यान में यही कि मैं ऑटो पकड़ लूँ और फटाफट से मीटिंग पहुंच जाऊँ। तो एक महापुरुष मिल गए, महापुरुष वहाँ से आने लगे और कहते हो कमाल हो गई, करिश्मा हो गया। विवेक जी कमाल हो गई, तो बड़ी बख्शिश हो गई, करिश्मा हो गया। विवेक जी कहते दास हैरान होने लगा क्या करिश्मा हो गया। तो महापुरुष बताने लगे कि भी घर से निकलते हुए सोच ही रहे थे, कल बड़ा दिल कर रहा है कि विवेक जी से मिलना है, चार बातें करनी। कमाल है, आप तो बिल्कुल सामने आ गए, वो भी बीच मार्केट में, ये तो करिश्मा हो गया। तो कहने लगे दास ये सोच रहा था कि इनके लिए तो करिश्मा हो गया, मेरा तो ऑटो निकल जाना। वही दास का कहते ध्यान ऑटो की तरफ, ये ऑटो ना निकल जाए। कहते महापुरुष अपनी बात करते रहे, दास का ध्यान ही ना जाए उस पर, और ऑटो को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। इतने में सत्संग कहते कोई और आया, ऑटो में बैठा और ऑटो निकल गया। तो कहने लगे कि वाह वाह करिश्मा हो गया, फिर से बात करने लगे। तो कहते मैंने भी मन में कहा कि अब हो ही गया करिश्मा तो मैं भी हो जाऊँ खड़ा, कि मेरी मीटिंग तो निकल गई। कहते फिर दास बात करने लगे और कुछ देर बाद एक महापुरुष वहाँ से आए और बताने लगे कि जो ऑटो यहाँ से गया था उसका आगे एक्सीडेंट हो गया। कहते फिर दास कहने लगा कमाल हो गई, करिश्मा हो गया। दास नहीं बैठे, करिश्मा हो गया। तो सत्संग क्या जो ऑटो में बैठे थे उनके लिए कोई करिश्मा नहीं हुआ, उनके लिए खराब हो गया। कहते हैं नहीं, सत्संग हर पल करिश्मा कर रहा है। बात है रियलाइजेशन की। कुछ पल पहले उन महापुरुषों के लिए करिश्मा था, कुछ पल बाद उन मेरे लिए करिश्मा हो गया, कुछ पल बाद उनके लिए भी करिश्मा हो जाएगा। क्योंकि जो हो रहा है वो कृपा ही है। ये मेरी सोच होती है जो मेरे को डामाडोल कर देती है, ये हो गया, वो हो गया, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैं समझ रहा हूँ। इसकी कृपा को समझ लेना सत्संग असली बात होती है और कुछ भी नहीं। वो बात भी सत्संग शेयर हुई कि एक बार कहीं बॉम्बे में बैठे थे तो महापुरुषों ने कहा कि आखिरी रचना सुरेंद्र काका जी पढ़ के सुनाएंगे, सब ताड़ियों के साथ इनका साथ देना, उसके बाद हम विचार सुनेंगे। कहते सुरेंद्र काका जी की बारी आई तो कहने लगे कि महापुरुषों गीत तो ताड़ियों वाला तैयार नहीं किया था, कुछ ऐसा स्लो गीत था, लेकिन अगर बात आ ही गई है तो दास इसको इशारा समझ देता है सदगुरु का कि खुशियों वाला गीत गाना है, और गीत गा दिया। कहते जब बारी आई विवेक जी की तो विवेक जी कहने लगे कि विचार तो सुरेंद्र काका जी कर गए हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं उनको शब्दों में डाल देता हूँ कि इसका इशारा समझ लेना ही तो हर बात है। जो समझ लेता है उसके लिए शासन इसका इशारा हो जाता है, जो नहीं समझता उसके लिए इशारा नहीं। बात सिर्फ रिसेप्शन की है, कृपा समझने की है। जैसे कि वो बात कही गई, बड़ी स्ट्रेंज बात है, शासन दास ने भी नहीं कभी सोची थी और महापुरुष डिस्कस कर रहे थे, किसी ने नहीं सोची थी। एक महापुरुष कहने लगे कि आप सूरज की एक अजब सा फीचर है, आप सोचें जब सूरज बाहर निकलता है उसकी किरणें पड़ रही होती हैं और हम गर्मी महसूस करते हैं। अगर हम हवा को महसूस करें तो हवा में गर्मी नहीं होती, लेकिन जहाँ सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं वहाँ पे गर्मी होती है।
मैं कहता हूँ मैं हिल स्टेशन जाना चाहता हूँ, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहता हूँ, सत्संग कितनी अजीब बात है, सूरज के और नज़दीक जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ ठंड है, वहाँ गर्मी का आभास नहीं होता। दूर हूँ जहाँ किरण पड़ती है वहाँ गर्मी का आभास होता है, कितनी अजीब बात है। तो कहने लगे यही तो है, इसकी बख्शिशों की बौछार हो रही है। जहाँ रिसेप्शन ठीक है, जिसने ग्रहण कर ली वहाँ गर्मी आ जाएगी, जहाँ ग्रहण नहीं हुई वहाँ गर्मी नहीं आएगी। मैं फिर यही साथ संगत बीच में निकलने लगता हूँ और सोचो विचारों में चला जाता हूँ, क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक है। लेकिन इसकी बख्शिशों का साथ संगत ब्यौरा नहीं है। जो देता है सात्संग को इतना देता है, सिर्फ संभालने की मेरा एक सात्संग आभास होना चाहिए। सात्संग आधा मिनट एक बात कहते दास अपना ही जगह लेगा। अभी कुछ दिन पहले सात्संग महापुरुष दास से कहने लगे कि आपने दिल्ली जाना है, सात्संगों की सेवा थी, तो ऐसी ऐसी दिक्कत दास को आ रही है, आप बात करना, अगर किसी से मौका मिले कविता बहन या किसी से माता जी से मौका मिल जाए तो ये बात करना। कुछ सात्संग ऐसी दिक्कत थी उनके बच्चे को लेकर, वो कहने लगे, तो दास के मन में यही भाव आया। दास ने कहा कि जो ठीक है इसमें कर देना, आप ना सोचें। अपने बारे में तो सात्संग ऐसा नहीं सोचते, हालांकि दूसरे के बारे में कह जाते हैं। तो कहने लगे चलो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ, आप देख लेना कैसे करना है। सात्संग दास गया, मौका भी मिला, लेकिन हिम्मत ही नहीं मिली कि ये बात कह दूँ, क्योंकि इतनी बख्शिशें कर रहा है तो एक छोटी सी बख्शिश कैसे मांग लूँ, यही मन में बातें आ रही थी। सात्संग ने नहीं मांगी, कुछ भी नहीं कहा। महापुरुष ने कहा आपने बात कर ली, दास ने कहा हाँ हो गई बात, हो जाएगा कुछ, लेकिन बात नहीं की। सात्संग 1-2 महीने बीत गए। जब उनके बच्चे खुद दिल्ली में आना हुआ तो सात्संग माता जी कहने लगे, माता जी ने सात्संग दास बात तो नहीं बताएगा, लेकिन माता जी ने ऐसी बख्शिश करी कि जब वो बात उनको बताई गई तो सात्संग रोने लगे, फुट कर रोने लगे कि मैं क्या मांग रहा था। सात्संग साहब ये समझ रहे कि वो अगर किराए पर एक कमरा मांग रहे थे तो वो हुजूर ने उन्हें घर दे दिया। ऐसी हो जाती है। सात्संग भाड़ा मांग लेना, मैं भाड़ा मांग सकूं मेरे को जिसमें रखा है, क्योंकि मेरी सोचें, मेरी विचारें वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी सोच पर आधारित होती हैं, और जो होता है वो इसकी सोच पर आधारित होता है। और सत्संग खुद को इसी की सोच पर हम समर्पित करते हैं, और जो भाव आते हैं, जैसा जीवन में चाहते हैं सात्संग, वैसा ही जीवन हमारा बनता चला जाए। सात्संग जी प्यार से कहना।